आप तो केस को मुलतवी कर दो, अगली तारीख दे दो जज साहब। हाँ तो ठीक है, मैं इस मुकदमे की अगली तारीख। ना जज साहब, जज साहब आपसे एक विनती है, अगली तारीख मत देना। जो भी फैसला लेना है आज ही ले लो। बहन जी आप अपनी तारीख बता दीजिए। मैं इन चारों की मां हूं, गरिमा सुशीला की भी और गुन्नू सत्तू की भी। जज साहब, जो अगर आपने दूसरी तारीख दी तो जितना मैं जगत को जानती हूँ वो जरूर कोई ना कोई खेल कर देगा, और जो मेरी लड़कियां उससे बचकर आ गई तो ये समाज है ना उनकी राह में रोड़ा अटकाने के लिए। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपको जो फैसला सुनाना है आज सुना दो। अब आप क्या कहते हो प्रेसिडेंट साहब, जारी रखूं? तो मैं तो अपने आप को हैंडल करके बैठा हूँ, छोरियों ने की अपनी मनमानी, आप भी कर लो। ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाइए सब लोग। हाँ तो छोरो, मेरा मतलब है छोरियों, तुम दोनों ने बोलती तो बंद कर दी कम से कम इन लोगों की। लंच टाइम होने वाला है और मेरी वाइफ ने भरवा भिंडी भेजी है बना करके। अब ये बताओ तुम लोग कि तुम्हारी स्टोरी कितनी देर चलने वाली है? शॉर्ट में बता देंगे जज साहब। हाँ, हम तो कब से सच बताना चाहते हैं जज साहब। अपने परिवार, मम्मी पापा, हाथी बाजार, सबको कब से सच बताना चाहते हैं। ऊपर से ये लड़कों के बोरिंग कपड़े पहन पहन के भी बोर हो गए हम। और इस सीक्रेट को है ना अपने अंदर रख रख के इस बालक के बार बार लूज मोशन भी हो जाते हैं। प्लीज लेट माय सिस्टर स्पीक प्लीज। ना तुझे भी पता थी ये बात? इतनी बड़ी बात तूने छुपा के रखी, सच में तू चंचल का छोरा है? ये तो बहुत ही ट्विस्टेड स्टोरी है, मुझे तो सुननी है। तुम क्या कहते हो? तुम्हें पता था? प्लीज जज साहब प्लीज। ना छोरियों की तरह प्लीज प्लीज क्या कर रही हो? ये जज साहब का कोर्ट रूम है, यहाँ ना इमोशनल ब्लैकमेल चलता नहीं है। ना ब्लैकमेल तो तूने हमें किया था जगत। धमकी दी थी कि अगर हमने इसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी तो पहले तो इसने हमारे पापा को सिर्फ व्हील चेयर पे बिठाया था, इस बार उन्हें ऊपर पहुंचा देगा। अब बता, बोला था कि नहीं? अरे जज साहब, आज तो ये छोरियां इस कोर्ट में झूठ का पहाड़ खड़ा करके रहेंगी। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास के? आई हैव प्रूफ। यस यस आई हैव प्रूफ। यस सी। अब तुम लोगों ने इसे प्लेग्राउंड बना दिया है। ये क्या तरीका है प्रूफ देने का? सॉरी सॉरी सर, फर्स्ट टाइम इन कोर्ट रूम, डोंट नो बट गुड गुड ऑल गुड। जगत सेठ मात खाता नहीं है, मात देता है। तो जैसे तेरे बाप को दी थी, तो पैरों पे चलते चलते तो पहियों पे आ गया था तेरा बाप, मेरी एक साजिश से। मतलब पापा का एक्सीडेंट तूने? एक्सीडेंट नहीं, सोची समझी साजिश। और ऐसा ही तुम दोनों बहनों के साथ होगा अगर तुम कोर्ट में गवाही देने के लिए निकली तो। अरे तुम निकलोगी तो जरूर, लेकिन ऐसी जगह पहुंच जाओगी जहां तुम्हारी गवाही सुनने वाला कोई होगा नहीं। लाइन क्रॉस कर दी तूने जगत। मेरे विटनेसेस को धमकाया तूने, अब तो तेरी उल्टी गिनती शुरू। और जो इंस्पेक्टर से बच भी गया तो मेरे हफ्ते तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा तू। ऑर्डर ऑर्डर, मैं बाप की भावनाओं को समझ रहा हूं, पर तुम लोग कोर्ट की मर्यादा को भी समझो। और जज के सामने ओपन धमकी दे रहे हो, एक्शन लेना पड़ेगा मुझे। सॉरी जैसा। धमकी तो बड़े जोर से दे रहे थे और सॉरी बड़ी धीमे से निकली। अरे जरा ऊपर करके निकाल दो ना। सॉरी जैसा। चलो मुश्किल से सही, सॉरी तो निकला। अरे जज साहब, आप इस रिकॉर्डिंग को सच तो ना मान बैठे? अरे जज साहब, आप जानते नहीं हैं इन छोरियों को और इनका भाई
यो तो टेक्नोलॉजी के साथ खिलवाड़ करता है। अरे इसी ने किसी सॉफ्टवेयर की मदद से मेरी आवाज निकाल ली होगी और जो अंडरस्टैंड मुंह में आया बोल दिया। नो नो जज सर, गॉड प्रॉमिस, मैंने ऐसा कुछ ना किया, माता रानी की कसम। अरे अरे एक मिनट रुको, फिर से माता रानी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? एक मिनट, मेरी एज देख करके तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मुझे टेक्नोलॉजी का कुछ पता ही नहीं है? साइबर क्राइम के 40 केस रोज सॉल्व होते हैं मेरे कोर्ट में। कौन सी रिकॉर्डिंग सही है और कौन सी बनावटी 2 सेकंड में मैं पता लगा सकता हूं। तुम ऐसा करो, तुम जाकर के मुलजिम के कटघरे में खड़े हो जाओ। जब तक इन लड़कियों की स्टोरी खत्म नहीं हो जाती, बीच में सवाल जवाब नहीं करना, समझे? 2 मिनट है तुम्हारे पास, शुरू करो फटाफट। बचपन में बड़े होते हुए हर लड़की को एक ना एक बार लगता ही है कि काश में लड़का होती, यो बात बात पे टोका टाकी ना होती, यो हर मोड़ पे स्टॉप का सिग्नल ना होता। जल्दी। पर हमारे साथ ऐसा कुछ ना हुआ। पापा ने हमें हमेशा अपने सर पे बिठा कर रखा, हर खिलौना लाके दिया, स्कूल भी हमारी पसंद पूछ के भेजा। और जब पापा का एक्सीडेंट हुआ, उनका हाथ टूट गया, तब हमें रियलाइज हुआ कि हमें उनकी दुकान चलाने की आजादी ना है। दीदी फास्ट फास्ट। जज साहब, उस एक्सीडेंट ने हमारी पूरी फैमिली को जमीन पे लाके पटक दिया। तब हमें पता चला कि हमारी दुकान पे एक लोन है जो हमारे पापा ने हम बहनों का अलग कमरा बनवाने के लिए लिया था, ताकि हमें घर के अंदर आजादी और प्राइवेसी मिल सके। और ये जो EMI है वो जाने रुक जाती तो दुकान बिक जाती और पापा की जान बचती है काटेलाल एंड सन्स में। इसलिए हमने सोचा कर ले हेल्प पापा की, बिजनेस कर ले भाई, छोरियों की तरह सबसे पहले खाने की टिफिन लगाई। पर पापा सेड नो 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 नो, छोरी ओनली छोरा। पुत्तू पे आया बोझ दुकान का, ही सेड मुझसे ना हो पा रहा। यस ताऊजी यस बोल के फंस गया बेचारा पुत्तू भाई। पर टैलेंट बेटे में नहीं था, पर बेटी बन सकती थी नहीं। पर छोरियां मंजूर कहाँ थी परिवार या हाथी बाजार को, इसलिए हम बने छोरे और संभाला कारोबार को। आसान नहीं था रास्ता, रोडे अब भी थे कहीं। बाप फैमिली जगत समाज रोज थी मुश्किल नहीं। टाइम अप। जज साहब, टाइम अप। इमोशनल कहानी थी, बहुत अच्छा लगा। और इसका केस से क्या लेना देना है जज साहब? सवाल ये है कि आग लगाई किसने? सर प्लीज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम। बचपन से ही एक्स्ट्रा सीट ले लेके लिखने की आदत है छोरी की, दे दो सर जी प्लीज। ओके 2 मिनट और ले लो। इनफैक्ट तुम सीधे जगत पे आ जाओ कि क्यों, कैसे और कब ये तुम्हारा विलन बना। ना विलन तो यो बचपन से था जज साहब। पापा का एक्सीडेंट करवा के यो काटेलाल एंड सन्स हड़पना चाहता था, पर बीच में आ गए हम। हमने EMI रुकने ना दी, और क्योंकि ये समाज और हमारे पापा हमें लड़कियों की तरह दुकान नहीं चलाने देते, इसलिए हमें लड़कों का भेष लेना पड़ा, गुन्नू सत्तू बनना पड़ा और चल पड़ी हमारी दुकान। पर यो भी ढीठ रुकता ही नहीं है, कभी गुन्नू सत्तू पे वार करता है, कभी करीमा सुशीला पे। ये कह रहे हैं छोरे, किसके घर का चिराग है? ये गुन्नू और सत्तू तेरी दुकान के कारीगर ना है, अरे तेरी छोरियों के आशिक हैं। कि आपके होने वाले दामाद का तो किडनैप हुआ ही ना है। अरे वो तो भाग गया भाभी, भाग गया। ये वीडियो में इलेक्ट्रिशियन को देख के आप बेहोश मत हो जाना। फिर भी इसके इरादे हमने कभी सक्सेसफुल ना होने दिए ना। हमने दुकान बस घर की हालत और EMI का सोच के खोली थी, और जैसे जैसे काम करते गए वैसे वैसे काम से प्यार होता गया। पहले तो बहन को, फिर एक तरीके से मुझे भी। लेकिन फिर जब हमने सोचा कि काटेलाल एंड सन्स हम छोरियां बनकर ही चलाएंगे, तो रास्ते में कई रोड़े आए। इसलिए हमने हाथी बाजार की सोच पे डायरेक्ट अटैक किया, और हमने सोचा क्यों ना जेंडर का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। हमने तो पापा को माता रानी की दुहाई देके कन्विंस भी कर लिया था, पर यो जगत इसकी मुंह से सुलग गई। मैं ये समझ गया था जज सर कि अगर हमारी दुकान में छोरे और छोरियां दोनों ही आने लगेंगे, तो काटेलाल एंड सन्स तो इसके हाथों से हमेशा हमेशा के लिए फिसल जाएगी। बस इसे और कोई शैतानी ना सूझी
तो डेस्परेट होके हमारी दुकान में आग लगा दी। वो तो अच्छा हुआ जज सर कि हम दुकान के अंदर ही थे, इसीलिए। मनगढ़ंत कहानी है जज साहब, इन बातों का किसी के पास कोई प्रूफ ही ना है। जज साहब, ये हमारे भाई गोडपुत्तू का फोन है। इसके किकआउट पेज पे आपको प्रूफ भी मिल जाएगा कि उस वक्त हम दुकान में ही थे। इसमें सारे वीडियोस है और डेट टाइम के साथ है। हाँ, जो पुलिस रिकॉर्ड के घटना के डेट टाइम से मैच करता है जज साहब। न तो छोरे, मेरा मतलब है छोरियां 100% सही है। तुम्हारा इरादा भी क्लियर है और सबूत भी पक्के हैं, लेकिन तुम पे भरोसा भी कैसे किया जाए? झूठ तो तुमने भी कम नहीं बोले। तो आप ही बताइए जज साहब, अगर सड़क के आगे से बंद होगी तो इंसान क्या करेगा? पगडंडी पकड़ेगा। और ये पूरा का पूरा हाथी बाजार आज भी हमारे अगेंस्ट खड़ा है। पापा शौक में है, पर कोई ये ना बता रहा कि हम पगडंडी ना पकड़ते तो क्या करते? अपने पापा और अपनी फैमिली को सफर करने देते, क्योंकि हम छोरियां हैं। क्या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ छोरों की होती है? और अगर होती है तो क्यों? ना माता रानी की कृपा से हमारे हाथ पैर चलते हैं सर जी। हमें टैलेंट है, हम दुनिया की कोई भी हेयर कट कर सकते हैं, बस हमें मौका नहीं मिलता। जो मौका छोरों को बिना मांगे ही मिल जाता है, जैसे हमारे भाई को, जबकि उसे तो सौंप बेच देंगे, भूखे मर जाएंगे, पर अपनी बेटियों को बाल नहीं काटने देंगे। हर काम का जेंडर डिसाइड कर रखा है हमने। ना इन हाथी बाजार वालों को माता रानी के आसमान से उतर के आग बुझाने वाली स्टोरी पर विश्वास है, पर दो छोरियां अपने बलबूते पर आग बुझाकर इस जगत की भी ऐसी की तैसी कर सकती है, इस बात पे विश्वास ना है। ना हाथी बाजार का तो समझा, पर अपने पापा से तो सच बोल देती। हरे कोर्ट में शर्मिंदा बैठे हुए हैं तुम्हारी वजह से। न यही आदमी है वो जिसकी प्यार की दुहाई दे रही हो तुम। हम पापा को बताना चाहते थे, पर हर बार कहते कहते रुक गए। पता है पापा, हम जब 6 साल के थे ना, तो छोटी सी छोटी प्रॉब्लम लेके आपके पास ही आते थे, पर जब 16 के हुए तो सीन चेंज। पता नहीं क्यों आपसे बहुत डर लगने लग गया पापा। और आप इस डर को आंखों की शर्म कहते हो, पर पापा एक्चुअली हम आपसे डरते हैं। लेकिन हम आपसे डरना नहीं चाहते पापा, वो भी इतना कि कोई डराए धमकाए और हम आपको बता भी ना पाए। जगत की धमकी की बात हम आपको बताना चाहते थे पापा, पर रिजल्ट के डर से बता नहीं पाए। आज भी उन गुंडों से लड़ते हुए हमें बस यही लग रहा था कि हम कोर्ट पहुंच पाएंगे भी या नहीं। मेरी तो न्यू समझ में नहीं आ रहा, ये भाई साहब की भूल थी, जज साहब ने बंद कराई है कि इन छोरियों ने? अरे जज साहब, आप कहाँ छोरियों के साथ घर घर खेलने लगे? और ऐसा भी क्या हुआ जज साहब इनके साथ? ये तो घर घर की कहानी है, हर लड़की हर छोरी की यही कहानी है। तो नहीं होनी चाहिए ये। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे अपनी आइडेंटिटी चेंज करने पर मजबूर होना पड़े ना। आज मैं यहाँ आगजनी का केस सुनने आया था, पर यहाँ मामला तो उससे भी ज्यादा गंभीर है। सच तो ये है कि तुम दोनों से मिलने से पहले अगर कोई मुझे आकर के ये कहता कि आग इन दो छोरियों ने बुझाई है और साथ में किसी गुंडे की सुताई भी की है, तो मैं विश्वास नहीं करता। मुझे पता है औरतें हवाई जहाज उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में तो हमारी हरियाणा की छोरी भी गई थी, कल्पना चावला। न मुक्केबाजी में, कुश्ती में बड़े ही नाम कमा रही हैं हमारी छोरियां। मैं तो समझता था कि ये लड़कियां खास हैं और कुछ गिनी चुनी औरतें हैं। आम साधारण लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। Guess what?
तुम दोनों से मिलकर के हमें समझ आया, हर लड़की खास होती है और हर लड़की कुछ भी कर सकती है। आज मैं ये फैसला करने के लिए तो बैठा ही नहीं हूं कि तुमने गुन्नू सत्तू बन करके ठीक किया कि नहीं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पापा और फैमिली समाज वाले तुम्हें रोक क्यों रहे थे? ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा कि लड़की ने किसी के बाल काट दिए या सेब बना डाला? ना प्रेसिडेंट साहब, किसी भी काम का ना कोई जेंडर नहीं होता। जब तक हम बाउंड्री नहीं पार करेंगे, नई बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, तब तक पता कैसे चलेगा? कैटरपिलर खत्म होगा तभी तो बटरफ्लाई, तितली शरीर धारण करेंगी। आगे बढ़ने के लिए पैरों की जमीन को पीछे पुश करना पड़ता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्यों, सवाल ये होना चाहिए कि क्यों नहीं। और जहां तक आगजनी के मुकदमे की बात है, पुलिस के पास दर्ज सबूतों और इन लड़कियों की गवाही से यह साबित होता है कि यह जुर्म जगत सेठ नहीं किया है। इसीलिए इसे 2 साल कैदे बामशक्कत सुनाई जाती है। What is urgent? सर प्लीज मैं आए। हाँ कर लो। अरे सुनो, जरा बेटी को हॉस्टल से घर बुलवा लो, बड़ा मन कर रहा है उससे मिलने के लिए। हथकड़ी बना इसको। इस बार तो छोरियों ने अपने सारे कांड पीछे छोड़ दिए सच में। अपनी और अपनी छोरियों की खैर मना के रखना धर्मपाल। आज जल्दी वापस आऊंगा मैं। कितना बोलता है तू? अभी भी आवाज नीचे नहीं हुई ना तो बैटरी निकाल दूंगा तेरी। चल लेके चलो इसको, चलो। बस छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। ओ हट जाता हूँ पाछे ने, अब छोरियों का टेम है आया। काट के मुझसे कतर के दाढ़ी, स्टाइलिश हमने सबको बनाया। काट के मुझसे कतर के दाढ़ी, स्टाइलिश हमने सबको बनाया। सो किट कॉट के फ्रेंड्स को गॉड पुत्तू की गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स,
आप लोग सोच रहे होंगे कि कल के कांड के बाद में मैं इतना हैप्पी और चार्मिंग कैसे नजर आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने एक दिन की स्टोरी मिस कर दी है। कल कोर्ट से वापस आने के बाद में क्या हुआ यो ना पता ना आपको, बट डोंट वरी, आई विल शो यू इस मिडिल टाइम पीरियड की रिकॉर्डिंग, वो भी एक्सक्लूसिव ओनली ऑन गॉड पुत्तू चैनल। यस, एंड प्लीज ब्रिंग अम्ब्रेला, क्योंकि अभी एंड ओनली गिरने वाले हैं ओले ओले ओले। यस, ओले। फ्रेंड्स, my brave and bold sisters finished Jagat ka khel. Now he go to jail. Now Jagat became history and my sister ka present is mystery. चलो देखते हैं किस दरवाजे के पीछे वो क्या रहा है। Yes, let's check it out. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.